नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र के चौथे अंग की, जो है प्राणायाम। प्राणायाम आजकल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के नाम से बहुत फेमस है, पर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से कई ज़्यादा है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम, यानी प्राण जो कि है लाइफ फोर्स, उसका एक्सटेंशन, रेगुलेशन ऑफ योर life force. That's pranayama. And it can do miracles in your body. And there is proven research on it. पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। जब आप आसनों में पूरी तरह स्टैब्लिश हो जाते हैं, जब आप पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन पूरी स्टेडीनेस के साथ कर लेते हैं, तब हम प्राणायाम शुरू करते हैं। इट्स द रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ। और आपको पता है प्राणायाम के अपने पार्ट्स हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब इनहेलेशन, जब हम इनहेल कर रहे हैं। रेचक मतलब एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल करते हैं। और कुंभक जब हम होल्ड करते हैं। अब कुंभक के भी पार्ट हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, यानी कि सांसों को अंदर रोकना, और जब आप पूरी तरीके से एक्सहेल कर देते हैं तब उन सांसों को बाहर रोकना। पतंजलि जी ने जो ये बताया है, पूरक, रेचक, कुंभक, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की जो सुदर्शन क्रिया है, जो आपकी बॉडी को एकदम काम कर देती है, उसमें ये सारे काउंट्स बहुत ही परफेक्टली फिट होते हैं। उसमें पूरक भी है, उसमें अंतर कुंभक भी है, और बाह्य कुंभक भी है, और रेचक भी है। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है प्रॉपर रेशियोज में। जब प्राणायाम समझ रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन ट्रिगर नहीं करता है ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रिगर करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे ब्लड में मिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो ज़्यादा उसकी मात्रा उस थ्रेशोल्ड को पार कर देती है, तब जो कीमो रिसेप्टर्स हैं हमारे ओब्लंगाटा में, वो ये सिग्नल देते हैं नर्व्स को कि नाउ यू हैव टू ब्रीथ। यस, ऑक्सीजन का जो थ्रेशोल्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कई ज़्यादा है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो थ्रेशोल्ड है उससे चलते हैं और फिर हम ब्रीदिंग लेते हैं, ताकि जो हमारा पीएच है ब्लड में वो डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए। तो हम फिर दोबारा इनहेल करके ऑक्सीजन लेते हैं एंड द पीएच रिमेन्स बैलेंस्ड। और आपको पता है कि स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस में हम यूजुअली ओवर ब्रीदिंग कर लेते हैं, शॉर्ट ब्रेथ्स कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपना थ्रेशोल्ड लेवल है वो कम हो जाता है, और जब ज़रूरत भी नहीं है तब भी आप बार बार ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। उससे भी आपका जो पीएच है, जो आपका एसिड बेस का बैलेंस है कि ब्लड में, वो गड़बड़ हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए प्राणायाम या फिर लॉन्ग डीप ब्रीदिंग को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ओवर ब्रीदिंग आपको ब्रेन फॉग देगा, आप बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड रहोगे, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों का कारक है। वहीं अगर आप प्राणायाम की रोज़ 5 से 10 मिनट भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ अ लॉट। बिकॉज़ इस समय में कई चीज़ें हैं जो हमको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देती हैं, या स्ट्रेस में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो दिस प्राणायाम helps you immensely in dealing with it. It makes you a warrior. So start doing pranayam
इन द मॉर्निंग इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। नहीं कर पाते हैं तो इवनिंग का समय भी बहुत अच्छा है। शुरू करिए और आप नॉर्मल इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन से भी शुरू कर सकते हैं। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम कॉन्शियसली इन्हेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो वो भी प्राणायाम है। आई होप यू स्टार्ट इट। थैंक यू।